अच्छा, अभी तक हमने जो पढ़ा है ना वो ये पढ़ा है कि एबीओ टेस्टिंग क्या है और सीबीओ कंपेन क्या है, ठीक है। उसके अलावा कंपेन के अंदर कितने लेवल होते हैं, एड सेट लेवल क्या है, एड लेवल क्या है, ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया, ठीक है। और एबीओ और सीबीओ के अंदर जो डिफरेंस है वो भी हमने पढ़ लिया। अभी हमने अब आप उससे ये सीखना है कि हमने जो लाइक फॉलोवर की जो कंपेन होती है वो किस तरह सेटअप करनी है, ठीक है। उसके लिए भी सिंपल, हमने जाना है अपने एड मैनेजर के ऊपर। यहाँ पर मैं ऑलरेडी आया हूँ, ठीक है। एड्स मैनेजर के ऊपर आके फिर हमने ऑब्जेक्टिव जो वो चूज करना है वो करना है एंगेजमेंट का, ठीक है, जहां से हमने अपना पेज के फॉलोअर्स वगैरह इंक्रीज करना है। अब जो क्लास स्टार्ट हुई है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। यूं समझें कि अगर आप इस क्लास को भी फॉलो कर लें ना अच्छे तरीके से, तो आपकी जो अर्निंग है वो स्टार्ट हो सकती है। जिस तरह मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि अगर आप यही सर्विस देने लग जाएं, फॉलोवर की, लाइक फॉलोवर की, तो ज़्यादा नहीं तो 15-20 हज़ार रुपये आप आराम से कमा लेंगे महीने का। अभी लोडिंग हो रही, लोडिंग होने के साथ फिर हम क्रिएट न्यू करते हैं और एंगेजमेंट कैंपेन सेटअप करते हैं, और उसके अंदर फिर हमने सेटअप करनी है पेज के ऊपर लाइक फॉलोवर लाने की। अब फेसबुक के ऊपर जो लाइक फॉलोवर वाले जो कैंपेन है ना, उसका एक ट्रिक है, ठीक है, जिसकी वजह से लाइक फॉलोवर जो वो कम पैसों के अंदर हमें पड़ते हैं। वैसे तो बहुत महंगे पड़ते हैं अगर हम ट्रिक के बगैर चलें, यानी कि अगर हम वो यूज़ ना करें, हम वैसे ही लगा दें, यानी कि सिंपल सिंपल सी चीज़ें करके लगा दें, तो वो फिर एक लाइक हमें बहुत महंगा पड़ता है, 10-20 रुपए का ही पड़ सकता है। एक ट्रिक है, बस उस ट्रिक को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका जो फॉलोवर है या लाइक है, वो यूँ समझें कि 15 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 30 पैसे, 12 पैसे, मुझे 6 पैसे भी पड़ा हुआ लाइक, ठीक है। तो उस तरह की वो प्राइस आपको पड़ेगी। तो आज हम वही सीखेंगे। सिंपल हमने करना है क्रिएट पे क्लिक, ठीक है। जैसे ही हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आगे हमारे सामने ऑब्जेक्टिव जो है वो ओपन हो जाएंगे, और उसमें से हमने चूज करना है एंगेजमेंट का, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जिस तरह कर रहा हूँ ना, सेम एज आपने भी इसी तरह करना है पेज के फॉलोवर लेने के लिए। कंटिन्यू पे क्लिक करके सबसे पहले नाम अपना लिख लेना अपनी कंपेन का, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पेज लाइक, साथ डेट डालता हूँ आज की, ताकि मुझे याद रहे कि भाई मैंने इस डेट को ये जो कंपेन थी वो सेटअप की थी, ठीक है। उसके बाद सिंपल मैंने करना है नेक्स्ट। जैसे ही मैं करूँगा नेक्स्ट, तो मैं आ जाऊँगा अपने एड सेट लेवल के ऊपर। एड सेट लेवल के ऊपर हम क्या करते हैं, हम 3 से 4 काम करते हैं। सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम अपना जो पेज है वो करते हैं सिलेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं कन्वर्जन लोकेशन, यानी कि हमें जो ऑडियंस है वो कहाँ पे चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम सेट करते हैं अपना बजट। उसके बाद हम टारगेटिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम प्लेसमेंट वगैरह सेट करते हैं। ये सारा काम जो भी है ये एड सेट लेवल के ऊपर ही होता है, ठीक है। बाकी एड लेवल के ऊपर जो हमने एंड वाली जो शक्ल दिखानी होती है अपने ऐड की, उसके अंदर हम लगाते हैं अपना ऐड क्रिएटिव, ठीक है। ऐड क्रिएटिव लगाते हैं, ऐड कॉपी लगाते हैं, सीटीए लगाते हैं या कॉल टू एक्शन लगाते हैं, ठीक है। वो जितना भी काम होता है ना वो सारा ऐड लेवल के ऊपर ही होता है जाके। ये कंसेप्ट क्लियर करिएगा अपने सारे, ठीक है। ये ना हो कि बाद में फिर आप कुछ चीज़ें याद ना रहें। अभी हमें चाहिए पेज लाइक, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था आपको कि आपने क्या करना है, आपने आना है नीचे कन्वर्जन लोकेशन में आना है, और आना है फेसबुक पेज। फेसबुक पेज वाले सिलेक्शन को हमने करना है टिक, ठीक है। जैसे ही हम करेंगे टिक, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस जो गोल है वो क्या आ रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेज लाइक्स, ठीक है।
ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो सेटिंग है बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी। उसके बाद नीचे हमने क्या करना है, हमने नीचे सेलेक्ट करना है अपना पेज। जिस भी पेज के ऊपर आप अपना फॉलोवर लेना चाहते हैं वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। ये जितने भी आपके पेजेस होंगे वो सारे आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा एक पेज ऑलरेडी यहाँ पर है, मुनज़्ज़ा शॉप के नाम से ही। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसी पेज के ऊपर ही अपने फॉलोवर लेके आऊँ। अब यहाँ पर आपने बजट लगाना है, 300 लगाएं, 400 लगाएं, 500 लगाएं, 1000 लगाएं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, वो आपने अपने जेब के हिसाब से ही चलना है। अगर आप एक ही दिन में 1000 रुपये लगाते हैं तो आपके जो फॉलोवर हैं वो यूं समझें कि 1 से 1.5 दिन के अंदर पूरे हो जाएंगे 5000 फॉलोवर। ठीक है, अगर आप 1000 रुपये स्पेंड करते हैं, 1000 से 1200। अब जरूरी नहीं कि 1000 1200 ही लगेगा, इससे ज़्यादा भी लग सकता है, इससे कम भी लग सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका ऐड कितना अच्छा परफॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल मैं अभी सेलेक्ट करता हूँ, 1000 रुपये कर लेता हूँ। चलें, मिसाल है मैं आज किसी क्लाइंट के लिए ऐड रन कर रहा हूँ और यूं ही समझें कि मैं आपके सामने ये ऐड रन कर रहा हूँ किसी क्लाइंट का। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने उससे एक ऑर्डर लिया है। ठीक है, उसने क्या कहा, भाई मुझे ना 5000 फॉलोवर चाहिए। मैंने कहा भाई इतने के हैं, ठीक है, 3000 के, 3500 के, जहाँ कहीं भी आपकी डीलिंग हो जाए उससे। ठीक है, तो मैंने कहना है भाई 3500 के हैं। ठीक है, उसने कहा चलो ठीक है आप डन करो, उससे आपने ले लेना पैसे एडवांस, और उसका काम मैंने शुरू कर दिया। अभी मैं यूँ समझे कि मैं उसका काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने उसको बोला कि भाई 1 से 2 दिन लगेगा, आपका जो काम है वो हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर बजट जो वो सेट कर दिया है और डेट मैंने आज की ही दे दी है। ठीक है, एंड डेट मैं नहीं सेलेक्ट करूँगा, और उसके बाद हमने करना है पूरा कंट्री सिलेक्ट। ठीक है, आप अगर स्पेसिफिक एरिया के अंदर जाएंगे, मिसाल है आप किसी लाहौर या कराची वाले एरिया में या इस्लामाबाद या किसी और सिटी में चाहते हैं कि मैं सिर्फ एक सिटी के लाइक लूँ, तो वो आपको काफ़ी महंगे पड़ेंगे। ठीक है ना, आपने जब भी कंपेन रन करनी है या जिससे भी डील करना है आपने आपने उसको सबसे पहले ये बोलना है कि भाई पूरे पाकिस्तान के लाइक मिलेंगे। ये नहीं कि आप मुझे बोलें कि मुझे सिर्फ लाहौर के लाइक चाहिए। ठीक है, लाहौर के लाइक बहुत महंगे हैं। अगर वो बोले कि मुझे सिर्फ लाहौर के ही लाइक चाहिए तो फिर उसको बोलना है कि भाई एक लाइक जो है वो 8-10 रुपए का पड़ेगा। अगर आपका मंजूर है तो बताएं, कर लेते हैं। अगर आपको पूरे पाकिस्तान के लिए चाहिए तो वो मैं 3000 3500 में आपको 5000 दे दूंगा। ठीक है, अब उसको आपने असल एक्चुअल प्राइस नहीं बताने कि भाई इतने का लाइक पड़ रहा है। ठीक है, अंदर वाली गेम नहीं बतानी उसे। सिंपल मैंने यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट हमारा कंट्री सेलेक्ट हुआ वो पाकिस्तान ही, यही मैंने रहने देना है। ठीक है, मैंने इसको चेंज नहीं करना। उसके बाद नाम मैंने एज को छेड़ना है, नाम मैंने जेंडर को छेड़ना है, जो बाय डिफॉल्ट है सारा कुछ मैंने वही रहना देना है। ठीक है, एड सेट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया है, मैंने ऐड बजट दिया है। ठीक है, और अपना पेज को सेलेक्ट किया है, बस ये 2 काम मैंने किए हैं, और यही 2 काम आपने भी करना है। ठीक है, और किसी भी सेटिंग को आपने नहीं छेड़ना। अगर छेड़ेंगे तो वो फिर कॉस्ट ऊपर नीचे हो जाएगी। मैं सवाल लेता हूँ 2 मिनट ज़रा, क्लास को थोड़ा सा आगे चलने दें। उसके बाद जो प्लेसमेंट है वो भी आपने ऑटो रखनी है। ठीक है, यानी कि फेसबुक की मर्जी पे छोड़ना है, जहाँ से हमें ज़्यादा लाइक आए वहाँ पर आप जो फेसबुक ऑटोमेटिकली उस जगह के ऊपर ज़्यादा हमारा ऐड जो है वो दिखाएगा। ठीक है, सिंपल आपने आगे क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब हम लगाएंगे अपना क्रिएटिव। सारी गेम ही क्रिएटिव की है। ठीक है, यानी कि जो एंड हमारा क्रिएटिव नज़र आना है लोगों को, सारे गेम उसकी है। चलें मैं आपके सवाल पढ़ता हूँ क्या आपने किया। देगा देगा, क्यों नहीं देगा यार, देगा लाइक। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, मुझे मैंने अभी 2 दिन पहले सर्विस दी है एक बंदे को। करने के लिए बताता हूँ, एंड पे बताता हूँ किस तरह आपने क्लाइंट को डील करना है, वो मैं बताता हूँ। अभी जो हमने बजट स्पेंड किया है वो 1000 रुपये लगाया है एक दिन का। ठीक है, और हमने क्लाइंट से लिया है 3500 या 3000। ठीक है, उसको हमने देने हैं 5000 लाइक। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पर हमने सिर्फ बजट लगाया है
और पेज को सिलेक्ट किया है कि जो भी उसका पेज है उस पेज की आपने एडमिन की एक्सेस लेनी है। उसको बोलना कि भाई मुझे पेज का बनाओ एडमिन, ठीक है। तो वो आपको बना देगा एडमिन, और आपने फिर उसका ऐड रन करना है। यहाँ से जो मल्टी एडवर्टाइजर का ऐड है इसको आपने अनचेक कर देना है, ठीक है, अनचेक कर देना है। और उसके बाद हमने क्या करना है, अब मेन यहाँ पर हमारी सेटिंग है, हमने ऐड क्रिएटिव को चूज करना है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ से इमेज चूज करूँगा। आपने अक्सर देखा होगा, आपके सामने भी शायद कोई पोस्ट ऐसी आई हो जिसके ऊपर लोग कहते हैं कि इसको लाइक करो, ठीक है। यहाँ तो वो हो सकती है पाक फौज के बारे में, या कुछ इस्लामिक पोस्ट होती है, यहाँ की होती है पॉलिटिक्स की पोस्ट। मैं ज़्यादातर जो लगाता हूँ वो मैं लगाता हूँ पॉलिटिक्स की पोस्ट, ठीक है। तो आपने भी जो वो लगानी है पोस्ट, यहाँ पर मैं अभी ऑन करता हूँ, शायद पड़ी हो पोस्ट मेरे पास। और जिसको ये पोस्टें चाहिए हो ना वो मुझे पर्सनल में आके ले सकता है। ये पोस्ट है, ठीक है, नीचे लिखा हुआ है, नीचे अंगूठे का निशान से क्लिक करें, लाइक करें या क्लिक करें। तो इस तरह की जो पोस्टें होती है ना उसके ऊपर ज्यादा जो ना वो चांसेस होते हैं कि यार हमें जो लाइक है ना वो कम पड़ेगा, ठीक है। यहाँ हमने पॉलिटिक्स लगाना है। अगर आप इमरान खान की तस्वीर लगाते हैं तो यकीन करें आपका 10 पैसे का लाइक पड़ेगा ठीक है। मैंने जो पोस्ट लगाई थी वो इमरान खान की लगाई थी, ठीक है, इमरान खान की। और साथ उसके नून लीग का एक बंदा है, सुभाष शरीफ। इन दोनों का मैंने कंपैरिजन किया था कि आप किसको सपोर्ट करते हैं। जिसको आप सपोर्ट करते हैं पेज को फॉलो कर लें, ठीक है। तो धड़ाधड़ लोग करते हैं। तो यहाँ पर ऊपर आपने टेक्स्ट लिख लेना कोई भी छोटा मोटा, ठीक है। आपने डायरेक्ट ये नहीं बोलना कि पेज को लाइक करो, फेसबुक आपका जो ऐड है वो रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एक लाइन लिख लें, कोई भी अपने इस्लाम के रिलेटेड लिख लें, ठीक है। जुम्मा मुबारक लिख लें। मैंने लास्ट टाइम जो ऐड चलाया था मैंने इसके ऊपर खाली जुम्मा मुबारक लिखा था बस, ठीक है। तो इसको मैंने कर दिया था रन। ये छोटी सी सेटिंग है, सारा काम इस क्रिएटिव का ही होता है, ठीक है। इसके अलावा पोस्ट का भी क्रिएटिव है, वो अभी मेरे लैपटॉप में नहीं, मेरे मोबाइल में है। तो वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, ये भी कर दूंगा सेंड, ठीक है। ये मैंने खुद ही बनाया थे और ये मैंने काफ़ी लोगों को दिए हैं यही सेम क्रिएटिव, और लोगों को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। यही ट्रिक है, आखिरी जो ट्रिक है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें जो लाइक कम बढ़ते हैं, कम पैसों के अंदर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपने अपना प्राइमरी टेक्स्ट लगाकर सिंपल पब्लिश पे क्लिक करना है। आपका जो ऐड है वो जाएगा रिव्यू में, ठीक है। रिव्यू के बाद ऑटोमेटिकली 1 घंटे तक या 2 घंटे तक आपका जो ऐड है वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अभी कुछ सवाल है तो वो करें। मैं यहाँ पे आपको रिजल्ट भी दिखाता हूँ। मैंने 3-4 कंपेन चलाई हुई है पेज लाइक फॉरवर्ड की। मुझसे काफी लोगों ने ली है ना, कि कोई मुझे यानी कि आके कहता था कि यार आसिफ भाई हमें भी चाहिए, कोई ट्रिक बताओ, मैं बता देता था। और यकीन करें वो लोग सिर्फ यही सर्विस दे के पैसे कमा रहे हैं, सिर्फ पेज लाइक फॉलोवर की। मैं बहुत कम देता हूँ वैसे, कोई अगर आ जाए तो उसको दे देता हूँ, अदरवाइज मैंने इसकी कभी प्रमोशन नहीं की, ना मैंने कभी ऐड रन किया इसका। हाँ कोई अगर आ जाए वैसे क्लाइंट, ठीक है, कि यार मुझे फॉलोवर चाहिए, तो फिर उसके लिए मैं ऐड रन कर देता हूँ। ये एक ऐड है, ठीक है। ये अभी मैं आपके सामने ओपन करता हूँ। ये मैंने 28 तारीख को रन किया था, 28/8 को, यानी कि 28 अगस्त को। इसमें जो मेरी स्पेंडिंग हुई थी 1,045 रुपये स्पेंड हुए थे, आपके सामने है, ठीक है। अभी फिलहाल ये ऐड ऑफ है क्योंकि टारगेट जो था वो पूरा हो गया था हमारा, ठीक है। ऐड जो स्पेंड हुआ है वो 1,045 है। डेली बजट मैंने क्या लगाया है, 500 रुपया, ठीक है। मैंने इसको 2 दिन के अंदर करके दिए थे, वैसे आप 1 दिन के अंदर भी ये करके दे सकते हैं, ठीक है। असल में क्लाइंट को थोड़ा सा वेट करवाइए, करवाएंगे ना तो वो ये समझने यार नहीं यार बाबा लम्हा कम है, ताकि टाइम लग रहा है, ठीक है। आपने ये नहीं बोलना कि आपको 1 दिन में हम करके दे देंगे, तो वो समझते हैं कि यार ये फेक लाइक दे रहे हैं हमें, ठीक है। तो उसको आपने
टाइम जो देना ना, 5,000 फॉलोवर के लिए 2 दिन का टाइम देना है, ठीक है। अगर 10,000 फॉलोवर्स करने हैं तो 3 से 4 दिन के लिए टाइम देना है। तो मैंने यहाँ पे 500 का बजट जो वो स्पेंड किया था। ये रिजल्ट मैं आपको शो करवा रहा हूँ जो मैंने लास्ट टाइम एड रन किया था, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे जो इम्प्रेशन आए हैं वो 1,16,000 आए हैं, ठीक है। इम्प्रेशन का मतलब ये है कि अगर आपको एक दफ़ा ऐड नज़र आता है, मिसाल है मेरा ऐड आप देख रहे हैं, वो आपके सामने आ गया है, ठीक है। उस ऐड की जो रीच होगी ना, जो रीच होगी वो एक काउंट होगी, ठीक है। अगर वो ऐड आपको 2 दफ़ा नज़र आता है, वही ऐड कुछ देर के बाद, 4 घंटे बाद या 2 घंटे बाद, ठीक है, दोबारा आपको ऐड नज़र आता है, तो उसकी जो रीच है वो एक ही रहेगी और इम्प्रेशन जो होगा वो 2 काउंट हो जाएगा, ठीक है। इम्प्रेशन जो हो जाएगा वो 2 काउंट हो जाएगा, क्योंकि आपको 2 दफ़ा ऐड नजर आया वो वाला। अब जो फेसबुक हमें चार्ज करता है ना ज्यादातर, वो हमें चार्ज करता है इम्प्रेशन की बेस के ऊपर, ठीक है। 1,000 इम्प्रेशन के ऊपर फेसबुक ने मुझे चार्ज किया है 9 रुपये। इम्प्रेशन मेरे कितने हैं? 1,16,766 रुपये, और 66 रुपये कह रहा हूँ, 66 आए हैं, ठीक है। उस हिसाब से मुझे फेसबुक ने चार्ज किया 9 रुपये पर 1,000 रुपये के पीछे, यानी कि 1,000 इम्प्रेशन के पीछे 9 रुपये फेसबुक ने मुझे चार्ज किया है, ठीक है। और जो रीच मेरी हुई है वो हुई है 1,04,000। 5,000 कर लें, 7 ही कम है बीच में, यानी कि 1,04,000 लोगों तक मेरा ऐड पहुंचा है, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी जो आई है, अब फ्रीक्वेंसी किस तरह निकालते हैं हम? फ्रीक्वेंसी हम इस तरह निकालते हैं कि इम्प्रेशन को रीच में डिवाइड करें ना, तो ये आपकी परसेंटेज निकल आएगी 1.11, यानी कि हर बंदे को मेरा जो ऐड नज़र आया है वो नज़र आया है 1.11, ठीक है। 1.11 का मतलब ये है कि एक दफ़ा से ज़्यादा नज़र आया है, ठीक है। इसलिए ये जो फ्रीक्वेंसी है मेरी इतनी है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाए, यानी कि 2 से ऊपर चली जाए, तो इट्स मीन कि आपका जो ऐड है बार बार उन्हीं लोगों के पास जा रहा है, नई ऑडियंस के पास आपका ऐड नहीं जा रहा। और जब बार बार उन्हीं लोगों के पास ऐड जाएगा आपका, तो आपकी ऑटोमेटिकली जो कॉस्ट है वो महंगी पड़ेगी, क्योंकि बार बार जब वो बंदा ऐड देखता है तो वो कहता है कि यार ये मुझे क्यों नजर आ रहा है, वो क्लिक नहीं करेगा उस ऐड के ऊपर, ठीक है। और जब वो क्लिक नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली हमें उस ऐड की जो कॉस्ट है वो महंगी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपने फ्रीक्वेंसी का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। 2 से नीचे होनी चाहिए। जैसे ही 2 से ऊपर जाए तो आपने फटाफट अपनी ऑडियंस को चेंज कर लेना है। कुछ ना कुछ चेंजिंग आपने लाजमी करनी, चाहे आप ऑडियंस चेंज कर लें, चाहे आप अपना जो क्रिएटिव है अपना उसको चेंज कर लें, ठीक है। उसके बाद जो CTR है, क्लिक थ्रू रेट, यहाँ पर 7.26 से, इसका मतलब ये है कि जो क्लिक थ्रू रेट है वो 7 पॉइंट, यानी कि बहुत अच्छा क्लिक थ्रू रेट है। ये जितना ज़्यादा होगा उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मेरा जो क्रिएटिव है वो बड़ा अच्छा है, इसीलिए लोगों ने ज़्यादा उसके ऊपर क्लिक किया है। अगर आपका ये 1% से नीचे हो, ठीक है, 1% से नीचे हो, इट्स मीन कि आपके ऐड के अंदर जान नहीं है, आपका ऐड जो वो महंगा पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपने 24 घंटे के बाद इस चीज़ को एनालाइज कर लेना है। अगर तो वो 1% से नीचे ही रहे तो उसको आपने चेंज कर लेना है, ठीक है। उस ऐड को आपने, पूरे ऐड को चेंज नहीं करना, सिर्फ ऐड क्रिएटिव को चेंज करना है। चाहे आप नई वीडियो लगा लें कोई, या आप अपना जो नया क्रिएटिव बना के वो लगा लें, ठीक है। तो ये हमें बताता है CTR कि भाई आपका ऐड कितना अच्छा है, ठीक है। अगर ऐड अच्छा होगा तो उसके ऊपर परसेंटेज जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर ऐड अच्छा नहीं होगा, लोग उस पर क्लिक नहीं करेंगे, जब क्लिक नहीं करेंगे तो परसेंटेज जो है वो कम होगी, ठीक है। और लिंक क्लिक्स जो हुए थे 843 हुए थे, ठीक है। उसके बाद जो CPC है, CPC है, ये मुझे पड़ा है 12 पैसे का, यानी कि जो ये 848 जो क्लिक आए हैं इनकी जो प्राइस पड़ी है वो मुझे 12 पैसे की पड़ी है, ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं इसके ऊपर, तो 12 पैसे की मुझे वो प्राइस पड़ी है। तो उसके बाद ये परचेज ROS है, ये वेबसाइट के लिए होता है, ये भी हमने वेबसाइट तो प्रमोट नहीं की तो इसलिए खाली आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये एट्रीब्यूशन सेटिंग है, यानी कि 7 डे के अंदर, 7 डे क्लिक के अंदर मुझे एक दफ़ा रिव्यू आया, यानी कि हर दफ़ा एक बंदे को ऐड नज़र आया, ठीक है। और ये फाइनल जो रिजल्ट है वो ये है कि 5148 लाइक मुझे पड़े हैं।
यानी कि एक लाइक की कीमत क्या बढ़ रही है यहाँ पे, 20 पैसे, 20 पैसे का एक मुझे लाइक पड़ा है। आपके सामने रिजल्ट है। और सेम मैंने वही क्रिएटिव यूज किया था, मैं यहाँ पे आपको दिखाता भी हूँ, शायद हो यहाँ पे। ये देख रहे हैं आपके सामने, मैंने ये देख रहे हैं, ये वही है जो मैंने अभी ये लगाया है। असल में ये पेज जो था ना वो इस्लामी पेज था, तो इसलिए फिर मैंने इस्लामी पोस्ट लगाई है, ठीक है। पेज जो था वो इस्लामी था, और पोस्ट भी मैंने फिर इस्लामी ही लगाई है। ये वही कैंपेन है जिसका मैं अभी आपको बता रहा था कि भाई इतने लाइक आए, इतनी कॉस्ट आई है। सेम वही है, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिजल्ट भी शो हो जाएंगे, अभी लोड हो रहा है। ये देख रहे हैं, 3800 लाइक थे इस पोस्ट के ऊपर, जो कि सिर्फ पोस्ट को लाइक आए हैं। जो मैंने पोस्ट प्रमोट की थी उस पोस्ट को लाइक आए हैं 3800। 17 कमेंट आए हैं, जिसके अभी मैं आपको रिजल्ट चेक करवा रहा था, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी काम है, कोई मुश्किल नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत इजी काम है, ठीक है। पेज के ऊपर फॉलोवर लेके आना, सिंपल से ट्रिक है जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। सारा काम ही ऐड क्रिएटिव का होता है, और कोई काम नहीं है। और ये कोई बंदा बताता भी नहीं है, ठीक है ना। बड़े बड़े मार्केटर हैं, कोई बंदा नहीं बताता है। मैंने किसी से मालूम नहीं की, ना मुझे किसी ने बताया है, ठीक है। वैसे मुझे अक्सर मुझे जब ऐड नज़र आता था, मैंने वहीं से यानी कि एनालाइज किया है कि यार ये ऐड क्यों नज़र आ रहे हैं। और फिर बाद में गेम समझ आई कि ये लाइक कम लेने के लिए हम इस तरह की कैंपेन जो है सेटअप करते हैं। अभी मैंने आपके सामने दो कैंपेन सेटअप की हैं, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं डिलीट, क्योंकि हमने इनको प्रमोट तो करना नहीं है। अभी फिलहाल नीचे 3 ऐड चल रहे हैं, ठीक है। अभी मैं सवाल लेता हूँ, ठीक है। जो अभी आपके सवाल हैं उनको उनके ऊपर आते हैं। आइडियल जो बजट है ना, आइडियल बजट अगर तो आपका मंथली जो बजट है वो 10,000 है, ठीक है, मिसाल है। अब मैं जो अपने प्रमोट करता हूँ ना अपने लिए, ऐड सर्विस देने के लिए या कोई और पेज प्रमोट करने के लिए, तो मैं मिनिमम 10,000 रुपये महीने का स्पेंड करता हूँ, यानी कि डेली का 310-20 रुपये मैं लगाता हूँ अपने ऐड के ऊपर, ठीक है। तो आपने अगर आपका बजट है मंथली 10,000, ठीक है, तो उसको आपने डिवाइड कर लेना है पहले 20 दिन के अंदर, यानी कि जो महीने के जो 20 दिन होते हैं ना शुरू के, उसमें आपने उसको बजट को डिवाइड कर लेना। अगर आपका 8,000 है तो आपने 8,000 उसको डिवाइड कर लेना। अगर आपका 10,000 है तो 10,000 को आपने 20 दिन में डिवाइड कर लेना है। अगर हम 20 दिन पे 8-10,000 करते हैं तो पर डे का हमारा बजट कितना आ जाएगा। 10,000 को हम डिवाइड करते हैं 30 दिन के ऊपर, डेली का 500 बजट आएगा, ठीक है। तो आप डेली का 500 लगाएं बजट। अगर आपने 30 दिन ऐड चलाना है तो 30 दिन चला लें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जो महीने के 20 दिन होते हैं ना स्टार्टिंग वाले, वो अच्छे होते हैं, यानी कि उन दिनों के अंदर लोगों के पास पैसा होता है। उससे जो नेक्स्ट डे होते हैं 21 से लेकर 30 तक, वो यूँ समझे कि बंदे का ना मुंह जो है ना वो लमका होता है कि यार हम पैसे खत्म हो गए ना, हम नहीं करिए। तो उन दिनों के अंदर मार्केटिंग ना ही करें तो बेहतर है। कर लें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। फिर भी लोग क्या नाम है चीज़ें खरीदते ही हैं, लोगों के पास पैसा बहुत है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है। आइडियल बजट मैंने आपको बता दिया किस तरह आपने उसको यानी कि ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। पेज की लाइक फॉलोवर कैंपेन किस तरह सेटअप करते हैं इसका ही बता दिए। अब कल हम सीखेंगे कि यार लीड किस तरह कैंपेन चलाते हैं, लीड की, यानी कि हमें किसी कस्टमर का या किसी अपने यूज़र का चाहिए डाटा, नंबर वगैरह चाहिए या ईमेल चाहिए उसकी या कुछ और चीज़ चाहिए, तो वो लीड फॉर्म वाली कैंपेन किस तरह सेटअप करते हैं, ठीक है।
अगर आपने किसी रियल एस्टेट के लिए चलानी है या किसी और बंदे के लिए ऐड रन करना है, जिस तरह डॉक्टर के लिए या अपनी सर्विस के लिए, ये लीड फॉर्म जो स्पेशली यूज होता है सर्विसेज के लिए, ठीक है। लोग आपका जो वो फॉर्म फिल करते हैं, आपके पास डाटा आता है, फिर आप उसको बाद में राब्ता करके उनको आप क्लोज करते हैं, डील क्लोज करते हैं उनके साथ। तो उसमें से फिर 90% या 80% चांसेस होते हैं लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि फॉर्म वही फिल करेगा जो बंदा इंटरेस्टेड है 100%। जो इंटरेस्टेड नहीं है वो फॉर्म कभी फिल नहीं करेगा। उसके बाद मैं आपको कल बताऊंगा कि बेस्ट प्लेसमेंट कौन सी है, कम से कम बजट के अंदर आपने कौन सी प्लेसमेंट का यूज़ करना है जिसमें आपके पैसे भी कम लगें और रिजल्ट भी आपको अच्छा है, ठीक है। तो बेस्ट प्लेसमेंट कौन सी है वो भी बताऊंगा कल। प्लेसमेंट का किस किस को पता है, बताया ज़रा मुझे कमेंट में। प्लेसमेंट का क्या है? थोड़ा सा टेस्ट भी तो ले लेना आपका, कि आपने अभी तक क्या क्या सीखा है। क्योंकि प्लेसमेंट हम 3 दिन से लफ्ज़ बोल रहे हैं, प्लेसमेंट प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का किस किस को पता है? मैं ना माइक ऑन करता हूँ, माइक पे आके बात करें, क्योंकि माइक पे ज़रा सही से समझ आ जाती है। सर अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो सर, कौन बात कर रही है? तो सबका माइक ऑन है। अस्सलाम वालेकुम सर। कार्ड अपना यूज करना है आपने, क्योंकि पाकिस्तान में ना 90% क्लाइंट के पास कार्ड है ही नहीं है, या उनको पता ही नहीं है। बहुत कम लोग हैं। दोनों चीज़ें बढ़ेंगी, लाइक फॉलोवर दोनों चीज़ें बढ़ेंगी। जब कोई भी बंदा आपका पेज लाइक करेगा वो साथ आपका फॉलोवर भी बन जाता है, ठीक है। यही तो मज़ा है फेसबुक का। जिसने बात करनी सिर्फ अपना माइक वो अनम्यूट रखे, बाकी सारे म्यूट कर लें। मुझे आप लोगों ने बताया ही अस्सलाम नहीं, वालेकुम मैं सर। यहाँ से माइक ही ऑफ कर लेता। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्लेसमेंट सर जी बता रहे थे, पूछ रहे थे प्लेसमेंट क्या होती है। हम्म। सर जी प्लेसमेंट वो होती है जैसे न्यूज़ फीड के ऊपर नजर हमें आ रहा है, और उसको उसके बाद जो है हम वीडियोस के अंदर जा बैठे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उसके अंदर हमें ऐड नजर आता है, वो प्लेसमेंट होती है। ठीक है, मैसेज जब हम कर रहे होते हैं उसके अंदर नजर जो ऐड आता है वो प्लेसमेंट होती है सर। सही है। इसके जी अलावा मुझे ये बताओ कि कितने प्लेसमेंट होती हैं? सर जी, ये तकरीबन 6 के राउंड अबाउट होती है सर। मेन कितनी, मेन जो टिक या टिक लगाते हैं मैनुअल प्लेसमेंट के अंदर? मेन सर जी 3 होती हैं। नाम क्या है? न्यूज़ फीड होती है सर जी, और दूसरा ये वीडियो वाली होती है प्लेसमेंट, और तीसरी मैसेंजर वाली होती है, मैसेज वाली। एक फेसबुक है, एक इंस्टाग्राम है, एक मैसेंजर है, और एक है जी। ऑडियंस नेटवर्क। ये 4 हैं। उसके ऑडियंस अंदर नेटवर्क फिर सर जी ये जो। वीडियोस वाला सेक्शन है, रील्स वाला है, स्टोरी वाला है, ठीक है, उसके अंदर है वो। जी। तो ये सर जी जब हम ये ऐड रन करते हैं तो ये कोई ऐप वगैरह हम डाउनलोड करते हैं या कोई देखते हैं, वहां पे जो ऐड हमें नजर आता है वो गूगल का ऐड होता है या फेसबुक का ही ऐड होता है सर जी? वो फेसबुक का भी होता है और प्रो का भी होता है। तो जो हम फेसबुक पे ऐड रन करते हैं वो हमारा ऐड वहां पे भी शो होता है? होता है, ऑडियंस नेटवर्क के अंदर होता है। वैसे वहां पे शो नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि वहां पर लोग क्लिक नहीं करते हैं ना। आपने भी अक्सर देखा होगा, जब आप कोई ऐप यूज कर रहे होते हैं तो आप उस ऐप के ऊपर क्लिक कभी भी नहीं जी, करते, आप उसको स्किप कर देते। तो इससे बिल्कुल बेहतर ऐसे ये ही। है कि बंदा तो वहां पर अपना बजट नहीं स्पेंड करे, उसको अनचेक कर दे, तो वो ज्यादा अच्छा है।
तो सर जी ये ऑडियंस नेटवर्क जो है वहां पे अनचेक करना है। हाँ वहाँ पे करना है। ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम और फेस, अगर मिसाल के तौर पे सर जी अगर इंस्टाग्राम पे ऐड ना चलाएं हम, अकेला फेसबुक के ऊपर चलाएं, तो वो भी बेस्ट चल है या जाएगा, इंस्टाग्राम पे चल चलाना जाएगा। लाजमी? चल जाएगा। तो उसका बेहतर रिजल्ट नहीं आ जाता सर जी फेसबुक फेसबुक के ऊपर अकेला चलाने से इंस्टाग्राम की आ निस्बत? जाता है, असल में ना हर बिजनेस के लिए ऑडियंस डिफरेंट है। अब अगर हम बात करें जी ना फैशन और कॉस्मेटिक की, या फीमेल के हवाले से बात करें कोई भी, तो उसकी जो ऑडियंस है वो जी ज़्यादा इंस्टाग्राम के ऊपर है, फेसबुक पे कम है। फेसबुक पे जो वो बिल है, बंदे ज़्यादा बैठे हैं ठीक है। अगर आज आप ठीक यहाँ है। पर कोई भी लेडीज़ के हवाले से कोई भी चीज़ लगाए ना, जिसमें हेयर ऑयल हो जाए जी या कोई गारमेंट्स की चीज़ें हो जाएं, तो अगर आप उसको फेसबुक पे जी प्रमोट करेंगे ना, तो 90% जी चांसेस हैं फजूल लोग आएंगे। ठीक है। ठीक है। तो उसको, और यानी कि उससे बचने के लिए ना, हमें सिर्फ फीमेल को करना है जी टारगेट। ओनली फीमेल, जेंडर फीमेल रखना है। और पाकिस्तान में ठीक है। आपको ये भी पता है कि लोग जो हैं वो फेक आईडी बना के बैठे होते हैं फीमेल के नाम से। उसमें भी लोग आएंगे, बिल्कुल लेकिन सर ये जी कि ऐसे। उनकी रेशो कम हो जाएगी। अगर जहाँ पर 80% लोगों ने आना था, फजूल लोगों ने, वहां पर ये है कि 10-15% या 20% फिर भी लोग आएंगे। जी बिल्कुल। अच्छा सर जी ये एक इंस्टाग्राम जो है वो कितने पेजों के साथ सर जी ये कनेक्ट हो सकता है? एक पेज के साथ एक ही होगा। एक पेज के साथ एक ही, अगर दूसरे पेज के साथ कनेक्ट करना चाहें तो वो फिर दूसरा इंस्टाग्राम पे आना पड़ेगा? हाँ नया बनाना पड़ेगा, या फिर उस जो पहले वाला है उसको अनकनेक्ट करके दूसरे के साथ कनेक्ट कर लें, उसका नाम शाम चेंज कर लें। अच्छा एक इंस्टाग्राम जो है वो एक पेज के साथ एक टाइम में काम करता है, दो पेजों के साथ काम नहीं करता? हम्म। चलिए। चलिए शुक्रिया सर जी। जो फॉलोअर की जो कंपेन होती है वो तो एंगेजमेंट में जाके चलेगी ना सर? हाँ बिल्कुल। चलिए शुक्रिया सर। ओके, वाजिद भाई आप आ जाओ। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। आपकी आवाज़ कम है यार, आप अपना माइक वगैरह चेक करें, आपकी आवाज़ बहुत ही कम है। जी जी अब ठीक हो गया। जी अब ठीक है। अच्छा सर मैंने पूछना ये था कि जब हम किसी के पेज के एडमिन बन जाते हैं तो उसके साथ अपना कार्ड अटैच करेंगे तो ये तो हमारे लिए खतरे की बात हो गई ना। जब हम उसके एडमिन से हट जाएंगे तो फिर वो हमारा कार्ड यूज़ करेगा या फ्री में केक आएंगे नहीं और नहीं, हमसे पैसे पैसे कट आप ना काटेंगे। अपने ऐड अकाउंट यूज़ करेंगे, उसका ऐड अकाउंट आपने यूज़ नहीं करना। आपने सिर्फ उसके पेज की लेनी है एक्सेस। जो कार्ड अटैच होता है वो ऐड अकाउंट के साथ अटैच होता है, ना कि पेज के साथ। ठीक है। पेज के साथ कोई लिंक नहीं है, कार्ड का कोई बात नहीं है। ठीक है। आपका जो कार्ड अटैच अच्छा होगा वो सिर्फ अटैच होगा ऐड अकाउंट या ऐड मैनेजर के अंदर, जिस तरह मैंने आपको करके दिखाया था लास्ट टाइम। जी 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 बिल्कुल अब समझ आ तो गया। ये ये तो आप बहुत टेंशन ना अच्छा है। लेंगे, मेरा कार्ड जो वो उसके पास चला जाएगा। उसके पास आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, हत्ता कि वो ये भी नहीं दे सकता कि भाई आप वो उसको जो उसके पेज के ऊपर जो लाइक आ रहे हैं वो कितने के पढ़ रहे हैं, उसको कोई पता नहीं है। उसका जितना भी डाटा है वो आपके ऐड अकाउंट के अंदर होगा, ना कि उसके ऐड अकाउंट के अंदर। अच्छा अच्छा सर बहुत शुक्रिया। अच्छा सर दूसरी बात ये है कि ये जिस तरह हम यहाँ पे सीख गए हम ऐड चलाना, क्या इसी तरह सेम टिकटॉक की भी इस तरह होता है? ये टिकटॉक का अलग है। अच्छा अच्छा और उसके लिए क्या हम खुद से मतलब ऐड चला ही नहीं सकते? उसके लिए टिकटॉक क्या का क्या ना असल में क्राइटेरिया? महंगा काम है। यहाँ पे तो हम 300-400 रुपये में ऐड रन कर लेते हैं ना। तो टिकटॉक पे अच्छा स्टार्टिंग जो है ना वो 3-4 हज़ार से स्टार्ट होती है। अच्छा अच्छा सर। और तो दूसरी इसलिए बात कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग जो है ना वो टिकटॉक की तरफ जाते हैं। टिकटॉक पे सिर्फ वही जाते हैं जिनकी वेबसाइट्स हैं बड़ी बड़ी, ठीक है ना, वो लोग टिकटॉक अच्छा पे जाते हैं। अच्छा अच्छा और ये एक मैंने कल ऐड देखा कि एक बंदा कह रहा था कि आप हमारे साथ ट्रेनिंग ले लो, हम आपके पेज मोनेटाइजेशन की तरफ ले जाएंगे, आप पैसे कमा सकते हैं। हालांकि ये तो पाकिस्तान में नहीं है, ये क्या सीन तो है? बस ये हैं कुछ बंदे हैं ऐसे, बस वो अपना कोर्स सेल कर रहे हैं। मैंने भी देखा एक बंदे का ऐड, पता नहीं कितनी, अच्छा 5-12 हज़ार पता नहीं फीस ले रहा है, इतनी को फीस है।
अच्छा, ये सच है या झूठ है? मतलब जा सकता है मोनेटाइजेशन सर? होते हैं, लेकिन ये है कि वो पाकिस्तानी जुगाड़ ही है ना कोई, अच्छा जुगाड़ है अच्छा बस, अच्छा जब तक चलता रहे, ना चले तो वो पैसे गए आपके सारे। अच्छा 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 अच्छा। सर बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी फेसबुक जो पेज बनाई है ना, ग्रुप, वहाँ में जब भी हम फ्री होते हैं वो क्लासेस देखते हैं, वो बहुत मर्जी के। बहुत शुक्रिया। ओके, शुक्रिया। चलो, खुदा हाफिज, मेहरबानी। अल्लाह हाफिज। किसी और का कोई सवाल है तो वो पूछे, लाइव आ जाए मेरे साथ। कल भी जो क्लास होगी वो इतने बजे होगी, 9 बजे, ठीक है। सब लोग ज़रा ना अपने टाइम की पाबंदी किया करें, क्योंकि आज भी तकरीबन 15-20 मिनट के बाद लोग आए हैं, ठीक है। सिर्फ एक ही बच्चा था पूरी क्लास के अंदर जो कि पहले 10 मिनट वो अकेला ही रहा है। तो मैंने स्टार्ट कर दिया था। मैं बहाने नहीं ढूंढता, मैं काम करने वाला बंदा हूँ, और डेडिकेशन के साथ मैं काम करता हूँ। जब भी काम करें, डेडिकेशन के साथ काम करें, ठीक है। फिर यह वो कामयाबी जो मिलती है, और इम्प्लीमेंट करें चीज़ों को जो भी मैंने आज सिखाया है। बेशक आपके पास कार्ड नहीं है, फिर भी जाके आप एक दफ़ा प्रैक्टिस तो करें ना, जिस तरह मैंने आपके सामने ऐड रन किया है, सेम एज आप भी जाके ऐड रन करें। आपका थोड़ा सा जो वो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होता है, ठीक है। चीज़ों के बारे में पता चलता है कि यार ये कैसे सेटिंग होनी है। थोड़े से पंगे शंगे लेंगे तो फिर ही सीखेंगे। ये नहीं कि वीडियो देख के तो वो फिर आप सीख जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। आप बेशक हज़ारों वीडियो देख लें, जब तक आप अपने हाथ से काम नहीं ना करेंगे, आपको कोई समझ नहीं आनी, ठीक है। बेशक यहाँ पे मैं आपके सामने 10 बार भी करके दे दूंगा, फिर भी समझ नहीं आनी जब तक आप अपने हाथों से नहीं करेंगे वो। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर जी? आज मैं लेट हो गया था, काम था कुछ, तबीयत भी ठीक नहीं थी मेरी, क्या हुआ है? जिसकी वजह से मैं क्लास में आज बहुत लेट हो। बस सर, वाले साहब की तबीयत ठीक थी, इस वजह से। शुक्र है उनको। अच्छा, अल्लाह ताला रहम करे। ये तो मैं बात ये करने लगा था कि मैंने आपको काफी बार बताया है कि मेरी जो आईडी वेरिफिकेशन वाला इशू आ रहा है, तो उसके बगैर ही मैं ये प्रैक्टिस कर लूँ। हाँ, कर लें। ऐड रन ना करें, ऐड रन ना करें, वैसे आप प्रैक्टिस कर लें। और मैंने आपको उस दिन बताया था कि आप एक जी न्यू आईडी बना लें, या जो ऑलरेडी आप आईडी यूज़ कर रहे हैं ना, आप अपना या मोबाइल चेंज कर लें, ठीक है। जी क्योंकि जो लाइट फेसबुक है ना, उसके ऊपर नहीं इतने फीचर मिलेंगे, और ना उसका कोई मज़ा है, और ना वहाँ से सही काम होता है, ठीक है। जी तो आप जो ना असल जो फेसबुक का जो जी। है ना एप्लीकेशन, वहाँ से ही सारा काम करें, या लैपटॉप से करें तो ज़्यादा बेस्ट है। सर वो पासवर्ड भूल गया ना, तो पासवर्ड भी नहीं, फॉरगॉट मैंने किया पासवर्ड था याद उसको, रखें अपनी ना यार, मेल के ऊपर पासवर्ड भी ये लेके चीज़ें आया था, याद लेकिन रखने वो वाली, कहीं पे लिख के नहीं रख किया। लें। क्योंकि ये पासवर्ड अगर बंदा भूल जाए ना, तो बड़ा बंदा पीछे चला जाता है। वो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि बंदा वो ईमेल भी लगा जी। देना, तो वो पुरानी आइडियाँ उठा के ले आता है, ठीक है। जो आपकी एक्चुअल आईडी होती है वो आती नहीं है सामने। ऐसे ही हुआ सर, मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है। मैंने अपना इस बस अकाउंट का लिखा हुआ था, मैं भूल गया था, तो मुझे दोबारा मैंने उसे अपनी बुक से देखा तो मुझे याद आ गया।